हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मुकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में हम लोग जानेंगे एग्रीमेंट्स एंगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के एंगेंस्ट में, उसके विरोध में, खिलाफ में क्या तर्क दिया गया है, एग्रीमेंट दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्रीमेंट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, यानी जो हमारा जो डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में नेता क्या है कि बदलते रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अस्थिरता पैदा लेती है, इनस्टेबिलिटी होती है, एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है कोई भी। अगर जैसे अभी कोई पार्टी का गवर्नमेंट है, फिर अगर इसके बाद अगले 5 साल में अगर दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट आ जाती है तो लीडरशिप यहाँ चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो कि जो भी वो स्कीम लाया था उसको भी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट, जो न्यू गवर्नमेंट आएगी, उसको भी चेंज कर सकते हैं या फिर रख सकती भी है। इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट में एक अस्थिरता आ जाती है। इसलिए ये सब क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ है या एंगेंस्ट में है। ठीक है, और सेकंड नंबर में क्या है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरलिटी, यानी जो डेमोक्रेसी में है कि जो राजनेता लोग रहते हैं, जो लीडर होते हैं, वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल खेलते हैं, सत्ता पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं हर समय कि किसी तरह से हमको पावर मिल जाए। ठीक है, और इसके पाने के लिए उन लोगों में कोई भी मोरलिटी नहीं होती है, यानी कोई भी नैतिकता नहीं होती है वहाँ पर। अभी जैसे कोई पार्टी का अभी लीडर है, अगर इस पार्टी में उसको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, अगर उसको चाहे कि मिनिस्टर बने, तो फिर क्या करता है कि दूसरा पार्टी में, अदर पार्टी जो भी हुआ उसमें शामिल हो जाता है और वहाँ पर अपना मिनिस्टर का ऑफ़र जो देता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो दूसरा पार्टी में भी शामिल हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर मोरलिटी के जो बात हुआ, नैतिकता यहाँ पर समाप्त हो जाती है कि कौन पार्टी का है, कितना दिन तक वो कार्य करता रहा या सेवा किया, उससे कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी दल बदल सकता है, अपना पार्टी को चेंज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मोरलिटी नहीं होती है, स्कोप नहीं है डेमोक्रेसी में। ठीक है, थर्ड नंबर में जानेंगे, सो मेनी पीपल्स हैव टू बी द कॉन्स्टिट्यूट इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले, यानी जो डेमोक्रेसी में होता है कि जो डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे लोग, मिनी पीपल्स से में एक डिबेट कराया जाता है, बहस कराया जाता है, उस पर चर्चा करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या हुआ, कोई भी बिल को पास होने में, कोई भी फैसला, डिसीजन आने में डिले हो सकता है, डिले हो जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर में जानेंगे, इलेक्टेड लीडर टू डू नॉट नाउ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, यानी जो इलेक्टेड जो लीडर है, जो चुना गया जो नेता है, वो लोगों के जो हित होता है उसके बारे में पता नहीं होता है, और इसके चलते वो क्या है, लीड्स टू बैड डिसीजन, और वो गलत फैसला ले लेता है। बहुत से नेता हैं, उसको चुन तो ज़रूर लिया जाता है, चुन लेते हैं लोग, लेकिन उस नेता को कुछ पता ही नहीं चलता कि यहाँ की क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है यहाँ जो एरिया का नेता है। उसको चुन लेने के कारण क्या होता है कि फिर वो, उसको कुछ पता ही नहीं है तो गलत डिसीजन भी ले सकता है। लोग, यहाँ के लोग सेंट्रल के पार्टी देखकर या ऊपर के स्थान के जो पार्टी को देखकर वोटिंग करते हैं, जिसके कारण ही ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नेता को चुन लेते हैं जो उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं है, फिर भी नेता हो जाता है, जिसके कारण वो बैड डिसीजन ले सकता है। ठीक है,
5 नंबर में आएंगे कि डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी लोकतंत्र में जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, चुनावी जो लड़ाई लड़ा जाता है, कंपटीशन किया जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है और खर्चीला भी होता है। इसलिए इसमें क्या है कि करप्शन होना लाजमी है, हो सकता है, इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। ठीक है, ये सब क्या है, आर्गुमेंट है एंगेस्ट डेमोक्रेसी के एंगेस्ट में। 6 नंबर में कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइडेड एनीथिंग, यानी जो जनरल लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ खराब है, इसलिए उन्हें किसी भी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम जाने डेमोक्रेसी के एंगेस्ट में। और भी तो इससे हमें क्या पता चला क्लियरली रूप से कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, यानी कि जो डेमोक्रेसी है ऐसा ना है कि उसके पास लोकतंत्र हो गया तो वो सभी का सॉल्यूशन कर सकता है, सभी का उसके पास सॉल्यूशन करने का मैजिकल पावर आ गया, जादू है, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है और वो सभी प्रॉब्लम को समाप्त नहीं कर सकता है। और पॉवर्टी के बारे में बताया गया है कि जो गरीबी है, जो कि बेसिक प्रॉब्लम है, और ये जो सोसाइटी के लिए तो बेसिक ही है, बेसिक प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी कंट्री के लिए, उसको आज तक जो हमारे देश के जो डेमोक्रेसी द्वारा ख़त्म नहीं कर सका, उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ज़रूर है लेकिन उसको समाप्त नहीं किया सका है गरीबी को। ठीक है, और भी और तो जो डेमोक्रेसी है सिर्फ ये इंश्योर होता है, करता है कि वे अपने डिसीजन जो हैं डेमोक्रेसी में लेने में सक्षम हो, और डेमोक्रेसी ये नहीं गारंटी देता है कि नहीं देता है कि उनका जो डिसीजन है वे सभी सही है, सभी अच्छा होगा, विल बी गुड, सभी अच्छे नहीं हो सकते, ऐसा कोई गारंटी नहीं लेता है डेमोक्रेसी में। और लोग इसमें मिस्टेक भी कर सकते हैं, गलती भी हो सकता है, और इस तरह के जो डिसीजन, जो फैसला में पीपुल के इन्वॉल्विंग होता है, इसमें लोग भी इन्वॉल्व होने के कारण डिसीजन लेने में इसका डिले होता है, देरी हो सकता है, डेमोक्रेसी में देर होता है। और डेमोक्रेसी में फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप, यानी लीडरशिप जो है जो जल्दी वो चेंजिंग होते रहता है, परिवर्तन होता जाता है, कभी इस पार्टी का है तो कभी अगले बार को और पार्टी का हो जाएगा। इस तरह से डेमोक्रेसी में एक पार्टी के अस्तित्व नहीं रहता है, कभी ये है तो कभी और है। इस तरह से पार्टी का जो लीडरशिप होता है वो चेंज होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी कोई बैक में जो बिग डिसीजन जो लिया गया है वो भी रोक देती है और या फिर उसको चेंज कर देती है जो नया गवर्नमेंट आएगा। इस वजह से जो गवर्नमेंट के जो इफ़िशियंसी है, जो कार्यकुशलता है, वो भी उस पर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के आइडिया क्या हुआ इसका, कि आइडिया फॉर्म इसमें नहीं है, आइडिया फॉर्म इसका नहीं है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का, नॉट बी द आइडिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आदर्श स्वरूप नहीं है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का। लेकिन रियल लाइफ में एक क्वेश्चन ही नहीं है, नॉट क्वेश्चन है फेस इन द रियल लाइफ में,
कि है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी है जो दूसरा फॉर्म, जो अदर फॉर्म है गवर्नमेंट का, से बेहतर है, बेटर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन है चुनने के लिए। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक देश है यहाँ पर, एगो नॉन डेमोक्रेटिक देश है, उसके बीच में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, डेमोक्रेसी जहाँ पर स्थापित है, वो सबसे अच्छा ना हो कर भी, लेकिन जो हमको अदर ऑप्शन जो मिला है उसके अलावा, उससे से कहीं अच्छा है डेमोक्रेटिक होना। जो अदर चॉइस है उससे कहीं अच्छा है डेमोक्रेटिक। ठीक है। जैसे नॉन डेमोक्रेटिक में कौन कौन सा हुआ, मोनार्की हुआ, या फिर कम्युनिस्ट रूल जो चाइना में है वो हुआ, फिर डिक्टेटर जो तानाशाही लोग हैं वो हुआ। ये सबसे तो कम से कम बेटर है डेमोक्रेसी। ठीक है। इस तरह से हम डेमोक्रेसी के जो एंगेस्ट में था एग्रीमेंट, उसके बारे में हम लोग जाने। अब हम जानेंगे कि एग्रीमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के पक्ष में अब जानेंगे। उस तो विपक्ष में था, डेमोक्रेसी के विपक्ष में बताया गया था। अब इसमें डेमोक्रेसी के पक्ष में कि क्या फ़ायदा है डेमोक्रेसी का, क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। एग्रीमेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है चाइना के। चाइना फेमिन, वहाँ पर एक अकाल पड़ा था चाइना में, कब, 1958 से 1961 के बीच में। वो वर्ल्ड फेमस है, रोस्ट रिकॉर्डेड फेमस फेमिन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी जो ये अकाल जो पड़ा 1958 से 61 के बीच में, वो दुनिया का एक वर्ल्ड हिस्ट्री बन गया है, सबसे बड़ा अकाल था ये। और इसमें करीब नियरली 3 करोड़ पीपल्स उसमें डेड हुए, मर गए। ये अकाल की वजह से 3 करोड़ लोग मारे गए भूख के मारे। और उस समय इंडिया में भी अकाल आया था। इंडिया के भी इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं था चाइना के मुकाबले, चाइना के ज़्यादा अच्छा था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इंडिया आर्थिक स्थिति तो चाइना से अच्छा नहीं था इंडिया के, फिर भी इंडिया चाइना की तरह भूखमरी की स्थिति में नहीं आया था। इकोनॉमिस्ट थिंग्स क्या कहते हैं इसमें, एक बार जान लेते हैं इसके बारे में कि चाइना में क्या हुआ था कि अधिक भयावह स्थिति होने के कारण क्या था, वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी, डेमोक्रेटिक नहीं सॉरी, जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, जिसके कारण ही ऐसा हुआ था। वहाँ चाइना के गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण वहाँ अकाल आया था। और उस समय चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं था वहाँ चाइना में, और इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम का था उस समय। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो हुआ वो फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य सुरक्षा के जो मामला था, उसकी ज़रूरत को पूरा किया। लेकिन जो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट था वो ऐसा नहीं समझा, महसूस नहीं किया, ज़रूरी नहीं समझा, जिसके कारण वहाँ अकाल से 3 करोड़ से के करीब लोग मारे गए थे। ठीक है। और जितने भी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट, आज़ाद या फिर डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, वहाँ पर नो लार्ज स्केल फेमिन, यानी ऐसा बड़ा अकाल भूखमरी नहीं हुआ है। अगर चाइना में भी अगर एक चीज़, अगर चाइना में अगर मल्टीपल पार्टी होती, मल्टी पार्टी इलेक्शन अगर होता चाइना में, तो वहाँ पर भी अपोजिट पार्टी होती एंड प्रेस फ्री होता, तो
वहाँ पर क्रिटिसाइज करती गवर्नमेंट के कि यहाँ पर गलत हो रहा है, जिसके कारण लोग वहाँ के नहीं मर पाते हैं। बताते गवर्नमेंट के तब ना, लेकिन वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उससे कुछ लोग बात भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर कौन सा गवर्नमेंट है? कम्युनिस्ट रूल चलता है वहाँ पर चाइना में, ठीक है। फ्री प्रेस नहीं है, इसके कारण और भी जो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से जो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर बना था वो प्रेशर नहीं बना और लोगों के बात को भी उसको नहीं सुन पाया। जब वहाँ की मीडिया ही नहीं है फ्री तो वो बोल नहीं सकता है और लोगों पर उसको ध्यान भी नहीं गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई वहाँ चाइना में अकाल के द्वारा, ठीक है। और एक चीज़ तो इस तरह से हमें पता चला कि डेमोक्रेसी क्यों चुनना चाहिए लोकतंत्र को, और वह बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वह डेमोक्रेसी में पब्लिक के नीड को रिस्पॉन्ड करता है। पब्लिक के जो ज़रूरत है उसको रिस्पॉन्ड करती है कि उसे क्या चाहिए, और लोगों को ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी को बनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें हम लोग जानेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पर भी लोगों की बातों को सुना जाता है और नहीं भी सुना जा सकता है। वहाँ के जो रूलर होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके मर्जी के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड है कि इच्छा हुआ तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। और भी वहाँ के जो रूलर हैं उन लोग के कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती है तो उसको लोगों के जो इच्छा होता है उसके अनुसार काम करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। विशेष ऑफ द पीपुल के जो इच्छा हुआ विश्व जो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए उसको कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या है, डेमोक्रेटिक जब कंट्री रहेगा तो लोगों की इच्छा को सुना जाता है, किस तरह से अच्छा होगा उसके बारे में अमल भी किया जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं है, उसको इच्छा हुआ तभी हो सकता है, लोगों की इच्छा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है सिस्टम है जो और भी अदर जो गवर्नमेंट है उससे बेटर है, क्योंकि यह जो गवर्नमेंट है जो अकाउंटेबल है यानी जवाबदेही वाला है, यानी जवाबदेह है। कुछ भी होगा तो उसको जवाबदेही है गवर्नमेंट को कि किस तरह से हो, इसका जवाब देना पड़ता है, ठीक है।